नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि चंबा को कितना ख़तरा है। वे चंबा जिसको राजा साहिल वर्मन ने बसाया था और जिसकी प्रजा के सुख के लिए और उनके सुविधा के लिए और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए रानी सुनैना ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। आज वही चंबा जो है उसके चारों तरफ जो छंडियाँ हैं उनकी तरफ से जो है असुरक्षित महसूस कर रहा है और बीते कई वर्षों से ये बातें जो हैं वो सामने आई हैं। ये जो सामने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जंसाली मोहल्ले की बैक साइड है और इस बैक साइड में जो है वो इन घरों को भी खतरा था। ये जो फर्स्ट में कुछ घर हैं इनमें कुछ डंगे जो हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ से आगे की ये तस्वीर जो है ये टीबी वार्ड की तरफ जाती हुई है और इसमें ये जो घर हैं इनके नीचे घने पेड़ हैं। इन पेड़ों से कई बार जो पत्थर हैं जो यहाँ से रास्ता जाता है आईटीआई कॉलेज के पीछे से होकर वहाँ पर पड़ते रहते हैं। तो इसमें भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। ये जो घर हैं और इन घरों में जो लोग हैं इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर कुछ डंगे वगैरह लगने की ज़रूरत है। कुछ काम होना जो है वो ज़रूरी है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि ये चंबा जो है वो हमारे ऐतिहासिक मंदिरों, मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों की वजह से जहाँ प्रसिद्ध है, वहीं कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी घर, कोई भी इलाका जो है वो उसके नाम से जाना जाता है। तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें रहने वाले वो लोग होते हैं जो उसमें रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा जो है वो निश्चित होनी ही चाहिए। तो ये फर्स्ट जो क्लिप है, जो फर्स्ट तस्वीर है, ये जंसाली मोहल्ला के बैक साइड की है और इसमें भी कुछ काम जो है वो होना बाकी है ताकि ये जो घर हैं और इन घरों में ये जो लोग रह रहे हैं इनकी जो सुरक्षा है वो निश्चित हो सके। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हटनाला मोहल्ले की बैक साइड है और ये ऊपर देखिए घर हैं और ये कितने किनारे के ऊपर घर हैं और ये इनके नीचे जो है वो छंडी, इसमें जो अभी घार पड़ी हुई है। क्या चंबा की ये छंडियाँ चंबा के लोगों के साथ कोई धोखा करने वाली हैं? इस चीज़ को देखना समय रहते बहुत ज़रूरी है और इनके ऊपर भी काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो घर हैं इनके लिए भी खतरा कुछ कम नहीं है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं ये पीछे की तरफ जो है वो छंडी के आखिरी किनारे जो हैं उनके ऊपर जो है वो घार जो हैं वो पड़नी शुरू हो गई हैं। मिट्टी के जो जिसको हम कहते हैं कि मिट्टी के दराल जो होते हैं वो छूटने शुरू हो गए हैं और इसके बाद जो है वो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते हैं और हम कह भी नहीं सकते हैं और कहने भी अच्छी भी नहीं लगती हैं। इससे पहले कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हो, ये जो चीज़ें हैं इनको रोकना होगा, इनकी रोकथाम जो है वो करनी बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीर जो है वो हॉस्पिटल और चर्च के बैक साइड की है और जिसमें कि इतनी भारी भरकम जो है वो बिल्डिंग बनी हुई है और ये पानी की टंकी भी है और इसके साथ में ये जो घर हैं और ये जो जगह है, बेशक कि ये जो हॉस्पिटल है इसके पीछे तो काफ़ी मजबूत जो है वो डंगा जो है वो कंक्रीट का, सीमेंट का लगा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ पोर्शन जो ऐसा है वो बचा हुआ है और जिसके ऊपर भी कि घर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इनके ऊपर ये जो काम है वो काम समय रहते होना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल से आगे और ये जो पक्का टाला का पिछला किनारा है जो साल नदी की तरफ पड़ता है, उसमें ये घार हम देख सकते हैं कि ये शुरुआती दौर है और ये जो हैं अभी छूटनी जो है शुरू ही हुई हैं और इनके ऊपर ये जो घर हैं और इन घरों में रहने वाले लोग हैं, ये इनके पीछे से जो है ख़तरा जो है वो कभी भी बढ़ भी सकता है, जिसकी अभी शुरुआत है कि जो अभी छोटे रूप में है वो बड़ा रूप भी ले सकता है। छोटी घार ही तो बड़ी घार बनती है और छोटा नुकसान ही तो बड़ा नुकसान बनता है और समझदारी इसी में है कि इनके लिए भी जो है वो डंगे जो हैं वो सेविंग के लिए और सुरक्षा के लिए लगाए जाएं।
ये ऊपर जो हैं वो घर हैं और ये जो नीचे हैं छोटी घार जो हैं वो अभी शुरू हुई हैं। इसी के साथ ये पक्का टाला मोहल्ला के पीछे में एक और घार जो है वो अभी अपना छोटे से रूप में आगे बढ़ रही है। और ये देखिए यहाँ पर इसने काफ़ी हद तक अंदर तक मार की है और ये नीचे आई है और इसके ठीक इसके सर के ऊपर ये घर है। पक्का टाला के जो मंदिर है पीपल के पेड़ के साथ, उसके नीचे की स्थिति आज के दिन में ये है। ये पक्का टाला मोहल्ला के आखिरी छोर पर बसे हुए घर, जिनके साथ में कोई भी डंगा वगैरह जो है वो नहीं है। ये भगोत से ऊपर बसे इस आखिरी मोहल्ले पक्का टाला की एक तस्वीर। क्या चंबा की झंडियों से चंबा के लोगों को खतरा है? आज भी चंबा के कुछ मोहल्लों को इसकी इन झंडियों से खतरा पैदा हो गया है। चुगान वार्ड के चुगान मोहल्ला के बैक साइड के जो घर हैं और जो बिल्डिंग हैं उनके पीछे अभी भी इन झंडियों में जो है वो ताज़ा भूस्खलन हुआ है। अभी ये घार जो है वो पड़नी शुरू हो गई है और ये आगे जाके कुछ अपना विकराल रूप भी ले सकती है। और इसके ऊपर बसा हुआ ये चुगान मोहल्ला और इसकी बिल्डिंगें और इसके ये घर सब खतरे की जद में। समय रहते इन घरों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। राजा साहिल वर्मन और रानी सुनैना के चंबा के लोगों को और उनके घरों को आज घार से बहुत खतरा है। चुगान वार्ड के मोहल्ला चुगान में तो कुछ घरों को खाली भी करवाया गया है। डीसी रेजिडेंस से लेकर बाबा श्री चंद टेम्पल तक सब भूस्खलन की जद में है और इनको तो बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो पैदा हो गया है। ये एक बहुत विडंबना है कि चंबा शहर जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होते हैं, उसके घर और उसके लोग आज घार की वजह से जो इसकी झंडियाँ हैं उनके असुरक्षित होने की वजह से खतरे में हैं। अब ये जो समस्या पैदा हुई है इसका इलाज भी है। जहाँ पर डंगे लग सकते हैं वहाँ पर डंगे लगाए जाएं और कंक्रीट स्प्रे किया जाए और ग्राउंडिंग जिस विधि में कच्ची पार्क जिसे हम झंडी कहते हैं, लंबे लंबे बोल्ट ड्रिल करके डाले जाते हैं, फिर इन्हें ऊपर से एक ख़ास तरह के सीमेंट से सील कर दिया जाता है। ये विधि जो है बहुत महंगी हो सकती है और इसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत हो सकती है। ये सच्चाई है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि इतने सारे एरिया को कवर करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें कुछ हिस्सा हिमाचल सरकार जो है वो अपना दे और केंद्र सरकार को भी एप्लीकेशन दी जाए और उनसे भी चंबा की इन झंडियों की सुरक्षा के लिए कुछ जो है वो पैसा की मांग की जाए और ये मिलकर हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत केंद्र सरकार जो है वो मिलकर इस समस्या का हल ढूंढ सकती है, ताकि हमारे इस ऐतिहासिक चंबा के जो घर हैं और जो लोग हैं वो सुरक्षित हो सकें। और ये ज़रूरी भी है। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।